हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डे 95तमः सर्गः। श्रीराम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन। अथ शैलाद् विनिष्क्रम्य मैथिलीं कोसलेश्वरः अदर्शयच्छुभजलां रम्यां मंदाकिनीं नदीं। तदनंतर उस पर्वत से निकलकर कोसल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलीला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। अब्रवीच्च वरारोहां चंद्रचारुनिभाननां विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः। और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह राजनंदिनी सीता से इस प्रकार कहा। विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेवितां कुसुमैरूपसम्पन्नां पश्य मंदाकिनी नदीं। प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नानाविधैस्तीररुहैर्वृतां पुष्पफलद्रुमैः राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। मृगयूथ निपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतं तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति मे। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। जटाजिनधरा काले वल्कलोत्तरवाससः ऋषयस्त्वगाहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। प्रिय, यह देखो, जटा मृगचर्म और वल्कल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादूर्ध्वबाहवः एते परे विशालाक्षी मुनयः संशितव्रताः। विशाल लोचने, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव का उपस्थान कर रहे हैं। मारुतोद्धूत शिखरै प्रनृत्त इव पर्वतः पादपै पुष्पपत्राणि सृजद्भिरद्भितो नदीम्। हवा के झोंके से जिसकी शिखाएं झूम रही हैं, अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। कचिन्मणिनिकाशोदां कचित् पुलिनशालिनीं कचित् सिद्धजनाकीर्णां पश्य मंदाकिनीं नदीं। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं यह ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है, वहाँ का जल कगारों में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, और कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई देती है। निर्दूतान वायुना पश्य विततान पुष्पसंचयान पोप्लूयमानान अपरान पश्य त्वं तनुमध्य में। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी, देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं, और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। पश्यैतद्वचसौ रथांगा हव्यना द्विजाः आधिरोहन्ति कल्याणी निष्कूजन्तः शुभागिरः। कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। दर्शनं चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने आदिकंपुरवासाच्च मन्ये तव च दर्शनात्। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुंदर जान पड़ता है। विधूतकल्मषैसिद्धैस्तपोदमशमान्वितैः नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्वमया सह। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। सखी वच्च विगाहस्व सीते मंदाकिनीं नदीं कमलान्यवमज्जन्ति पुष्कराणि च भामिनी।
भामिनी सीते एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। त्वं पौरजनवद्व्यालान अयोध्यामिव पर्वतं मन्यस्ववनिते नित्यं सरयूवदिमां नदीं। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। लक्ष्मणश्चैव धर्मात्मा मन्निदेशे व्यवस्थितः त्वञ्चानुकूला वैदेही प्रीतिम जनयति मम। विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। उपस्पृशंस्त्रिवश्रवणं मधुमूलफलाशनः नायोध्यायै न राज्याय स्पृहये च त्वया सह। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुल फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न राज्य पाने की ही। इमां हि रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोयां गजसिंहवानरैः सुपुष्पितां पुष्पभरैरलङ्कृतां न सोऽस्ति यः स्यान्न गतक्लमः सुखी। जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी ना हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है। इति वरामो बहुसंगतं वचः प्रिया सहाय सरितं प्रतिब्रुवन् चचार रम्यं नयनांजनप्रभं सचित्रकूटं रघुवंशवर्धनः। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नीलकांति वाले रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता के साथ विचरने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 95तमः सर्गः। 96तमः सर्गः। वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का शाल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना। तान् तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगां निशसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्दयन्। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गोदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने लगे, उनका लालन करने लगे। इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टमिदमग्निना एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राघवः। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरांस्तान्नभस्पृशौ। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ता शब्देन महता ततः अर्दितायूथपामत्ता सयूथाद्दुद्रुवुर्दिशः। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मतवाले यूथपति अपने यूथों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। सतं सैन्य समुद्भूतं शब्दं शुश्राव राघवः तांश विप्रदुद्रुतान् सर्वान् यूथपानन्ववैक्षत। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियों को भी देखा। तांश्च विप्रदुर्तान् दृष्ट्वा तंच श्रुत्वा महास्वनम् उवाच राम सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया भीमस्तनित गंभीरम तुमुल श्रूयते स्वनः। लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई हैं। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाद सुनाई देता है। गजयूथा निवारण्ये महिषावा महावने वित्रासिता मृगा सिंहै सहसा प्रद्रुता दिशः राजा वा राजपुत्रो वा मृगया मटते वने अन्यद्वाश्वापदं किंचित् सौमित्रे ज्ञातुमर्हसि।
सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है? सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण सर्वमेतद् यथातत्त्वमभिज्ञातुमिहार्हसि। लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु व राजा का आक्रमण कैसे संभव है? अतः इन सारी बातों को ठीक ठाक जानकारी प्राप्त करो। सलक्ष्मणः सन्त्वरितः सालामारुह्य पुष्पितं प्रेक्षमाणो दिशः सर्वा पूर्वां दिशमवैक्षत। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। उदङ्मुखः प्रेक्षमाणो ददर्श महतीं चमूं गजाश्वरथ संबाधां यत्तैर्युक्तां पदातिभिः। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी, जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। तामश्वरथ संपूर्णां रथध्वज विभूषितां शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत। घोड़ों और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और यह बात कही। अग्निं संशमयत्वार्यः सीता च भजतां गुहां संजंकुरुष्व चापंच शरांश कवचं तथा। आर्य, अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठें। आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच धारण कर लें। तं राम पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाचः अंगावेक्षस्व सौमित्रे कस्ये मां मन्यसे च मूं। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में यह किसकी सेना हो सकती है? एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् दिदक्षन्निवतां सेनां ऋषितप्पावको यथा। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों, और इस प्रकार बोले। संपन्नं राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम् आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतस्तुतः। भैया, निश्चय ही कैकेयी का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। एष वै सुमहात् श्रीमान् विटपी संप्रकाशते विराजत्युज्ज्वलस्कन्ध कोविदारध्वजो रथे। सामने की ओर यह जो आप बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्ज्वल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहे हैं। भजन्त्येते यथा काममश्वानारुह्य शीघ्रगान् एते भ्राजन्ति संहृष्टा गजानारुह्य सादिनः। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ों पर आरूढ़ हो इधर ही चले आ रहे हैं, और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। गृहीत धनुषा वावां गिरिं वीरश्रयावहे अथ वेहैव तिष्ठावः सन्नद्धावुद्यतायुधौ। वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। अपि नौ वशमागच्छेत् कोविदारध्वजो रणे अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत् त्वया राघव संप्राप्तं सीतया च मया तथा यन्निमित्तं भवान् राज्याच्युतो राघव शाश्वतात्। रघुनंदन, आज यह कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला यत रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा, और आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा, जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है, तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकार से वंचित किए गए हैं। संप्राप्तोऽयमरिर्वीर भरतो वध्य एव हि भरतस्य वधे दोषन्नाहं पश्यामि राघव। वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता।
पूर्वापकारिणं हत्वा न ह्यधर्मेण युज्यते पूर्वापकारी भरतस्त्यागे धर्मश्च राघव। रघुनंदन, जो पहले का अपकारी रहा हो उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं जीवत छोड़ देने में ही अधर्म है। एतस्मिन्निहते कृत्स्नामनुषाधि वसुन्धराम् अद्य पुत्रं हतं संख्ये कैकेयी राज्यकामुका मया पश्येत् सुदुःखार्ता हस्तिभिन्नमिव द्रुमम्। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोप करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त हो मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे। कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवां कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाए। अद्ये मन संयतं क्रोधमत्सत्कारं च मानद अद्ये मम संयतं क्रोधमसत्कारं च मानद मोक्षामि शत्रुसैन्येषु कक्षे शिवहुताशनम्। मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेनाओं पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अद्यैव चित्रकूटस्य काननन्निशितैशरैः छिन्दच्छत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। शरैर्निर्भिन्न हृदयान् कुंजरान् स्तुरंगांस्ततः श्वापदा परिकर्षन्तु नरान् शनिहतान् मया। मेरे बाणों से विदीर्ण हुए हृदय वाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गीदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटे। शराणां धनुषश्चाहमनृणोऽस्मिन् महावने ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण से ऋण से उरण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षण्वततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।